मेरे पास मिट्टी है और जल है और कुछ भी नहीं है। मुझे जो कुछ भी सामग्री बनानी है तो किससे बनेगी? चांदी सोने से? किससे? मिट्टी और जल से। तवा भी उसी से बनेगा, खिलौने भी उसी से बनेंगे। मुझे कुछ और बनाना है, अपने घर पे लिपाई पुताई करनी है तो मिट्टी से ही काम चलाना पड़ेगा। सृष्टि का अनादिकाल जब सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी तो कौन था? परमात्मा था। उस परमात्मा के पास संसार बनाने के लिए और कोई सामग्री थी ही नहीं। वही पेड़ पौधे फूल ये वो कुछ भी नहीं था, वो स्वयं था। तो उसने जो कुछ भी बनाया किससे बनाया? खुद से बनाया। किससे बनाया? खुद से बनाया। तो ये जो कुछ भी दिख रहा है वो क्या है? परमात्मा ही तो है। जब दूसरी कोई सामग्री थी ही नहीं तो उसने जो कुछ भी खड़ा किया वो किससे खड़ा किया? अपने आप से खड़ा किया, खुद को डाला। जब हमारे पास कोई सामग्री नहीं थी तो हमें जो कुछ भी बनाना पड़े उसी सामग्री से बनाना पड़ता है। तो जब अनादिकाल में सृष्टि पैदा नहीं हुई थी तब परमात्मा ही थे। तो परमात्मा ने जो सृष्टि की रचना की कहाँ से की? खुद से की। जैसे पार्वती ने अपने मैल से गणेश बनाया, ऐसे उसने अपने सामग्री से अपने आप से संसार बनाया, पूरा विश्व बनाया, ब्रह्मांड बनाए, और वो भी सुव्यवस्थित चल रहे हैं। आश्चर्य है। तो चलेंगे क्योंकि अपने आप को डाला है। वासुदेव सर्वम। ये जब भावना दृढ़ हो जाती है तो भय कहाँ रहता है? फिर तो डंडा मारने वाला भी परमात्मा है, तो स्तुति करने वाला भी वही है। कीड़ी को तू नानो लागे, हाथी को तू मोटो क्यों। तो जब हमारे पास सामग्री जो दो ही चीज़ें हैं तो उन दो चीज़ों से ही हम काम चलाते हैं, और दो ही चीज़ों से हम अपने घर के बर्तन भी सजाते हैं और घर भी उसी से बनाते हैं। ऐसे ही सृष्टि जब उत्पन्न नहीं हुई थी उस समय केवल परमात्मा थे। परमात्मा के पास और कोई सामग्री थी ही नहीं, तो उसने जो सृष्टि बना दी, जो ब्रह्मांड बना दिए, अपने आप से बनाया। तो जब सब कुछ वही है तो उसी को प्रयत्न पूर्वक प्रसन्न करने का यत्न करना चाहिए। जनता को, बहुमत को, जनमत को एक साथ आप कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। मेरे घर वाले खुश हों फिर मैं भजन करूं, मेरे घर वाले मुझे अनुकूल हों तब मैं भजन करूं, कभी नहीं होगा। બધું વ્યવસ્થિત થાય તો પછી તબિયત ખરાબ થાય। सब व्यवस्थित होगा तो मन चंचल होगा, मन ठीक है तो परिवार गड़बड़ होगा, परिवार भी ठीक है, मन भी ठीक है, शरीर गड़बड़ है, शरीर भी ठीक है तो मति वैसी नहीं रहेगी भजन करने वाली, तो क्या करोगे? इसलिए जिस समय जो विचार आता है कर डालो। सबको खुश करने का यत्न करोगे तो कभी नहीं होगा। ऐसे तो अगर बैठी रहती ना मीराबाई तो आज तक पहुंचती नहीं। मीराबाई ये सोचती ना मेरा राणा खुश हो जावे, उसने तो एक ही राणा को खुश करने का यत्न किया ना। मेरा राणा खुश हो जावे, मुझे प्रेम से छुट्टी दे दे, तब मैं भजन करूं। मेरी उदा ननद मुझे प्रेम से ये कहे, क्या बोलेगी कि भाभी कैसी निकली, रोड पे घूमती है, राजघराने की बहू रोड पे घूमे कैसा लगता है? अच्छा तो नहीं लगता, पर वो जनमत को खुश करने के पीछे लगी नहीं। तो जन जिसने बनाए, बहुमत जिसने बनाए, विश्व जहां से पैदा होता है उस एक ईश्वर का को प्रसन्न करने का यत्न किया था। आज भी मीराबाई गाई जाती है। तो जनता को, बहुमत को, जनमत को प्रसन्न करने का यत्न, चाहे वो परिवार हो चाहे वो संसार के लोग। आज खुश है, थोड़ी गड़बड़ हुई नाराज दिखेंगे। वो परमात्मा तो ऐसा है ना कि गड़बड़ करो तभी भी बाहें खोलता है,
न करूँ तभी खुला है। आपको अंगीकार करने को पहले भी तैयार है, आज भी तैयार है, बाद में भी तैयार रहेगा। उसी को यत्न करना चाहिए। हे अंबिके, मुझे समझ में नहीं आता कि बहुत यत्न किए बिना आसानी से प्रसन्न होने वाले ठाकुर को छोड़ के लोग तपस्याएं करके वरदान क्यों प्राप्त करते हैं, या इतनी इतनी जनता को प्रसन्न करने का यत्न क्यों करते हैं। अंबिके, क्यों लोग चुटकी में प्रसन्न होने वाले ठाकुर को खुश करने का यत्न नहीं करते, जो तुरंत खुश होते हैं, तुरंत प्रसन्न होते हैं। ये करूँ, वो करूँ, मैं इतना पाऊँ, इसको खुश करूँ, ये ठीक हो जाए। कभी ठीक नहीं होगा। आप भी ठीक हो जाओगे उनको ठीक करते करते, वो ठीक नहीं होंगे। हाँ हाँ, पर आप उसको ठीक कर लो, सारे बेठीक आपके पीछे हो जाएंगे। वही लोग जो आपकी आलोचना करते दिखते थे, वही लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। जो आपकी निंदा स्तुति में लगे रहते थे, वही कहेंगे कि यार कोई तो बात है रे, कोई तो बात है, खाम खा इसको परेशान कर रहे। सैकड़ों सूर्य पृथ्वी पर गिर जाएं, सैकड़ों चंद्र चकनाचूर हो जाएं, सैकड़ों ब्रह्मांड विनष्ट होते चले जाएं, आपको भयभीत कोई नहीं कर सकता।